तो ये क्लास फोर्थ का थर्ड चैप्टर है परिंदों की दुनिया। हम लोग पहले इसकी रीडिंग करेंगे, अल्फाज मायने, इसके बाद सवाल जवाब, यानी पूरा चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट करना है। पहले रीडिंग कर लेते हैं। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। किसी की आवाज़ सुरीली है, किसी की करकत। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, जैसे औकाब, चील और कबूतर वगैरह। कुछ परिंदे मामूली ऊंचाई तक उड़ते हैं, जैसे तोता, मैना, लेकिन ज़्यादातर परिंदे ज़मीन पर ही रहते हैं। बाज़ परिंदे पानी में बड़े मज़े से तैरते हैं, जैसे बत्तख और मुर्गा भी। आएँ अब हम हिंदुस्तान के ख़ास परिंदों के बारे में आपको बताएं। मोर हमारा कौमी परिंदा है। मोर आमतौर पर 4 फीट लंबा होता है। इसकी गर्दन लंबी और छाती का रंग गहरा और चमकीला नीला होता है। बादलों को देखकर जब मोर अपने पंख फैलाकर खुशी से नाचने लगता है, तो वो मंजर देखने से ताल्लुक़ रखता है। हिंदुस्तान के अलावा ये लंका और अफ्रीका में भी पाया जाता है। ये सफ़ेद रंग के भी होते हैं, और एक ख़ास बात ये, जिनके पर होते हैं वो मेल मोर होता है, और जिनके पर नहीं होते हैं वो फीमेल होता है। ये याद रखिएगा। यानी जो है मोर जो है बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है कंपैरिजन टू फीमेल के, क्योंकि जो मोर के बहुत खूबसूरत पर होते हैं, मेल और फीमेल के नहीं होते हैं। तो ये जो है, ये आपको ये पिक्चर में देख सकते हैं आप, ये मेल है और ये फीमेल है। फीमेल इस तरह के उसके पर होते हैं, उसके फैलते नहीं हैं, छोटे ही होते हैं, और मोर फैला सकता है अपने परों को। ओके। तोता मैना को लोग शौक से पालते हैं। ये दोनों परिंदे बोलना भी सीख लेते हैं और जुमले रट लेते हैं। फिर इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। तोता ज़्यादातर हरे रंग का होता है। मैना का रंग काला और इसकी चोंच पीली होती है। तोते के बारे में ये बात मशहूर है कि उसे चाहे कितनी ही मोहब्बत से रखो, एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए बेमुरब्बत लोगों को तोता जिस्म कहा जाता है। तोता जिस्म भी कहा जाता है। तोते की तरह आंखें फेर लेना, यानी कि ये मुहावरा है, का मुहावरा भी इसी से बना है। कबूतर के लिए तोते से अलग बात कही जाती है। ये लौट कर ज़रूर आता है। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। कबूतर कई रंग और नस्ल के होते हैं। कबूतर उन परिंदों में से हैं जो अमूमन झुंड में रहते हैं। इनकी आवाज़ गुटरगू की तरह सुनाई देती है। पुराने ज़माने में कबूतर से एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने का काम भी लिया जाता था। मुर्गे और मुर्गियां भी लोग घरों में पालते हैं। मुर्गा सुबह सवेरे बांग देता है और सुबह सवेरे हमें जगाता है। चकोर खूबसूरत और सुरीली आवाज़ वाला परिंदा है जो नेपाल, पंजाब और अफ़गानिस्तान की पहाड़ी जंगलों में पाया जाता है। इसके बारे में ये मशहूर है कि ये चाँद का इतना आशिक होता है कि टकटकी बांधे चाँद को भी देखता रहता है। इसका शिकार करने वाले जो हैं चकोर का, वो चांदी रात का फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि ये मस्त होता है उस चाँद की चांदनी में। उसी वजह से जो शिकारी हैं वो आसानी से शिकार कर पाते हैं। बगला, सारस और हंस लगभग एक ही तरह के परिंदे हैं, लेकिन इनकी आदतें अलग अलग हैं। बगले की टांगें, चोंच और गर्दन लंबी होती है, लेकिन दुम छोटी होती है। बगला भगत नाम से कहावत भी बन गई है, क्योंकि ये ज़ाहिरी तौर पर सीधा सादा दिखाई देता है, लेकिन असल में ये मछली की ताख में खड़ा रहता है। सारस भी सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन इसके ऊपरी हिस्से में लाली चमकती रहती है। उड़ने से पहले उसे भी हवाई जहाज़ की तरह ज़मीन पर दौड़ना पड़ता है। हंस भी सफ़ेद रंग का खूबसूरत परिंदा है जो हमेशा जोड़े के साथ तालाब में रहता है। कहा जाता है कि ये मोती चुगता है।
कौवा और कोयल दोनों काले होते हैं। कौवा चालाकी के लिए और कोयल अपनी मीठी आवाज़ के लिए मशहूर है। जब आम के दरख्त पर बोर आता है तब कोयल की कूँ कूँ सुनाई देती है। कौवा बड़ा होता है और कोयल छोटी होती है। परिंदे हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। कुदरत ने इनका जिस्म ऐसा बनाया है जिससे वो आसानी से उड़ सकते हैं। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाकर फसल की हिफाजत करते हैं। कुछ परिंदे मरे हुए जानवरों का गोश्त खाकर हवा को गंदा होने से बचाते हैं। इनमें से गिद्ध सबसे अहम है। गिद्ध की उम्र बहुत तवील होती है यानी लंबी होती है। अब उसकी नस्ल ख़त्म होती जा रही है। परिंदे अमूमन घोंसले में रहते हैं। ये अपना घोंसला बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। बाज़ चिड़ियाँ तो इतना खूबसूरत घोंसला बनाती हैं कि देखकर ताज्जुब होता है। घोंसले का एक एक तिनका ऐसी होशियारी से पुरोया हुआ होता है जैसे किसी कारीगर ने बनाया है। इनमें सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है जो बहुत छोटा परिंदा होता है। एक दरख्त पर तरह तरह के परिंदे होते हैं। सब के घोंसले अलग अलग तरह के होते हैं। बाज़ परिंदों का घोंसला टोकरी की तरह होता है। ऐसे भी परिंदे हैं जो अपनी लंबी चोंच से दरख्त के तने में सुराख करके अपना घर बनाते हैं। बच्चों ज़रा सोचो, इन खूबसूरत परिंदों के बगैर दुनिया कैसी लगती। नाचता मोर, कूकती कोयल, बोलते तोता मैना, पानी में तैरती बतखें, हवा में ऊंचे उड़ते कबूतर और चहकती चिड़िया देखकर कितना लुत्फ़ आता है। परिंदे हमारे माहौल को भी खुशगवार बनाते हैं। अगर परिंदे ना होते तो शायद दुनिया ऐसी हसीन और ख़ूबसूरत ना होती। हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम परिंदों की हिफाजत करें। अल्फाज मायने कर लेते हैं। करकत यानी सख्त भद्दी आवाज़। औकाब एक बड़ा परिंदा। मुर्गाबी पानी में रहने वाला परिंदा। बेमुरब्बत वो शख्स जिसको किसी का पास या लिहाज ना हो यानी बदतमीज़। तोता जिस्म बेमुरब्बत बेवफा। आँख फेर लेना ये एक मुहावरा है। बेमुरब्बत होना यार तुमने तो आँख फेर ली, कैसे दोस्तों, काम नहीं आ रहा हो। टकटकी बांधना मुहावरा है ये भी। पलकें झुकाए बगैर लगातार देखते रहना, टकटकी बांधना। बांग आवाज़, बांग किसे कहती हैं, आवाज़। बगला भक्त बाहर से अच्छा अंदर से बुरा। मोती चकना, मोती चुगना, मोती खाना, मोती चुगना मोती खाना। कारीगरी दस्तकारी, हुनरमंद। लुत्फ़ मज़ा, खुशगवार अच्छा लगने वाला। नस्ल ख़ानदान कबीला। सवाल जवाब कर लेते हैं। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले 10 परिंदों के नाम लिखिए। तो आप लिख सकते हैं गुरैया, कबूतर, कौवा, फाख्ता, चील, औकाब, मोर, तोता, मैना, कोयल। हमारी कौमी परिंदा कौन सा है, इसका नाम लिखिए। तो हमारा कौमी परिंदा कौन सा है बच्चों, मोर। हमारा कौमी परिंदा मोर है। तीसरा सवाल, बेमुरब्बत इंसान की मिसाल किस परिंदे से दी जाती है। बेमुरब्बत इंसान की मिसाल तोते से दी जाती है। वो कौन सा परिंदा है जो चाँद का आशिक कहलाता है। वो परिंदा चकोर है जो चाँद का आशिक कहलाता है। आसमान में ऊंचा उड़ने वाले परिंदों के नाम लिखिए। चील, कबूतर, औकाब। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को पूरा कीजिए। कुछ परिंदे आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। मोर हमारा कौमी परिंदा है। तोता मैना को लोग शौक़ से पालते हैं। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। सबसे ज़्यादा कारीगरी से बनाया हुआ घोंसला बया का होता है। नीचे दी गई तस्वीरों को गौर से देखिए।
ऊपर दी गई तस्वीरों से नर यानी मेल और मादा यानी फ़ीमेल का पता चलता है। नर को मुज़क्कर और मादा को मोनिस यानी मेल फ़ीमेल। ओके, मुज़क्कर मेल और मोनिस यानी फ़ीमेल हैं। बेजान चीज़ें भी मुज़क्कर और मोनिस बोली जाती हैं। यहाँ मुल्क, औकाब, परिंदा, रंग, पिंजरा मुज़क्कर हैं और सुरीली ज़मीन, चोंच, आँख, मछली मोनिस है। मोनिस हैं यानी फ़ीमेल हैं। ओके, तो मुज़क्कर और मोनिस। नीचे दिए गए पिंजरे की तस्वीर से मुज़क्कर यानी मेल और मछली की तस्वीर से मोनिस यानी फ़ीमेल ज़ाहिर होते हैं। बॉक्स में दिए गए लफ्ज़ों को चुनकर सही खानों के मुताबिक लिखना है। लिखिए। पिंजरे के उसमें यहाँ आपको क्या लिखना है? मुज़क्कर लिखना, यहाँ मोनिस निकला है यानी फ़ीमेल। ओके, आवाज़ क्या है? फ़ीमेल है यानी मोनिस है। आसमान क्या है? मुज़क्कर यानी मेल है। करकत क्या है? आपके फ़ीमेल है। पानी भी आपका क्या है? मेल है। सूरत, तो ये बादल है, आसमान है। मंज़र, जंगल, पानी, पहाड़। चमकीला और मौनी जो हैं आवाज़, कोयल, करकत, फसल, सूरत, नस्ल और दुम। तो ये क्या है? फ़ीमेल हैं। ओके, ये रट भी लीजिएगा, मुज़क्कर और मोनिस। नीचे लिखे हुए जवाबात के लिए मुनासिब सवालात बनाएं, यानी जवाब दिया हुआ है, आपको सवाल बनाना है। ओके, पहला इसका जवाब क्या था, ये वाला पढ़ लेते हैं। हमारे मुल्क में छोटे बड़े रंग बिरंगे परिंदे पाए जाते हैं। तो सवाल क्या बनेगा? हमारे मुल्क में किस तरह के परिंदे पाए जाते हैं। ओके, दूसरा जवाब, औकाब, चील और कबूतर ज़्यादा ऊंचा उड़ने वाले परिंदे हैं। सवाल इसका क्या बनेगा? तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले परिंदे कौन कौन से हैं। जवाब तीसरा, हमारा कौमी परिंदा मोर है। इसका सवाल क्या बनता है? हमारे मुल्क के कौमी परिंदे का नाम क्या है। जवाब, तोता मैना को लोग शौक़ से पालते हैं। तो इसका सवाल क्या बनेगा? किन परिंदों को लोग शौक़ से पालते हैं। जवाब, बगला, मुर्गाबी, बदर वगैरह पानी में रहने वाले परिंदे हैं। सवाल क्या है होगा इसका? पानी में रहने वाले चंद परिंदों के नाम लिखिए। अलिफ और बे के हिस्से को मिलाकर सही जुमले बनाएं और नीचे खाली जगहों में लिखिए। बाज़ परिंदे पानी में बड़े मज़े से तैरते हैं, जैसे बतख और मुर्गाबी। तो आप नीचे लिखिएगा। तोता मैना इस सफाई से बोलते हैं कि हैरत होती है। एक बार पिंजरे से निकल जाने के बाद वो कभी लौट कर नहीं आता। कौन नहीं आता? तोता। पुराने ज़माने में कबूतर से एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने का काम लिया जाता था। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को उनके सही खानों में लिखिए, यानी वाहिद राइट हैंड में लेने और जमा यानी प्लूरल सिंगुलर। ओके, तो आपको छांट के लिखने हैं और ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये कॉम्पिटिशन सवालों में भी आपको आता है। आप अगर 6 क्लास का आप एंट्रेंस का दोगे, किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाहते हैं, तो ये सवाल वाहिद जमा और मोनिस मुज़क्कर ये आते हैं। मैंने AMU के जामिया के 6 क्लास के अपलोड किए हुए हैं, 6 क्लास क्वेश्चन पेपर्स। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो वो देख सकते हैं आप लोग। सबक के मुताबिक तस्वीरों को देखकर उनसे मुतालिक जोड़ मिलाएं। तो ये क्या है? मोर तो हमारा कौमी परिंदा है। कबूतर अमन की निशानी समझा जाता है। जैसे लोग शौक़ से पालते हैं। तोता और मैना क्या है? लोग शौक़ से पालते हैं। मुर्गा बांग देकर जगाता है। ये क्या कौवा अपनी चालाकी के लिए मशहूर है। कोयल है
میٹھی بولی کے لیے جانی جاتی ہے۔ دیے گئے اشاروں کے مطابق محاورے کے معنوں کی نشاندہی کیجیے۔ محاورے اور ایک طرف معنی ہیں۔ ٹکٹکی باندھنا یعنی پلک جھکائے بغیر دیکھنا، بغیر پلک جھکائے کیا دیکھنا، پلک جھکائے بغیر دیکھنا۔ طوطا جسم ہونا، بے مربت ہونا، کیا ہے بے مربت ہونا۔ پانی پانی ہونا، بہت شرمندہ ہونا۔ آپے سے باہر ہونا، بہت غصے میں آنا، بہت غصے میں آنا۔ آسمان سر پر اٹھانا، بہت شور کرنا۔ آسمان سر پر اٹھانا، آپ لوگ اٹھاتے ہوگے جب غصہ آتا ہوگا، امی پاپا بھی اٹھاؤ گے آپ لوگ بھی۔ بہت شور کرنا۔ اپنا راگ الاپنا، اپنی ہی بات کہے جانا، اپنی ہی بات کہے جانا۔ آٹے میں نمک ہونا، بہت کم ہونا، بہت کم ہونا۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. Please share and like.